Hello my dear students, I hope you all are doing good. So in this video we will discuss SALS writing task 2 जो कि आपके रियल एग्ज़ाम में ऐसे आया था। एग्ज़ाम कब हुआ था? 1 जून 2024 को। So the statement is, some people think that the government should provide assistance to all kinds of artists including painters, musicians, poets. However, other people think that it is a waste of money. डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओन ओपिनियन। कि ये टू व्यूज़ हैं, बोथ साइड्स ऐसे हैं, है ना। तो फर्स्ट व्यू कौन सा है, सेकंड व्यू कौन सा है। सो फर्स्ट में ये बोल रहे हैं कि कुछ जो लोग हैं वो उनके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है उसको जो आर्टिस्ट है उनको फंड करना चाहिए, असिस्टेंस प्रोवाइड करनी चाहिए। किनको? कौन से आर्टिस्ट को? जैसे कि पेंटर है, म्यूजिशियन है, पोइट है एंड अदर जो भी आर्टिस्ट होते हैं उनको। जो दूसरी साइड पे पीपल है वो सोचते हैं कि अगर गवर्नमेंट आर्टिस्ट्स को मनी प्रोवाइड करवाती है, फंडिंग देती है, तो ये क्या मनी की वेस्टेज होगी। सो आपने इन दोनों व्यूज़ को डिस्कस करना है, प्लस जो आपका ओपिनियन है। अगर तो आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट है उसको आर्टिस्ट्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करनी चाहिए, मींस फंडिंग देनी चाहिए, देन तो आप फॉर्मर मींस फर्स्ट स्टेटमेंट से एग्री कर सकते हो। सो अगर आपको लगता है कि अगर गवर्नमेंट आर्टिस्ट्स को फंड देती है ना, फंडिंग प्रोवाइड करवाती है, देन ये मनी की वेस्टेज है, देन आप सेकंड मींस लेटर स्टेटमेंट के साथ एग्री कर सकते हो। फर्स्ट स्टेटमेंट को हम बोलते हैं फॉर्मल स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट को हम बोलते हैं लेटर स्टेटमेंट। एंड आप किसी भी साइड के फेवर में जा सकते हो, फर्स्ट के भी, सेकंड स्टेटमेंट के फेवर में भी। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, जो कि जैसे कि एवरी वीक आपका आल्स का एग्ज़ाम होता है, उसमें रियल एग्ज़ाम में जो स्टेटमेंट आती है मीन्स टास्क 2 आता है। सो उस सभी जो भी टास्क आते हैं उनका सोल्यूशन मैं रेगुलर बेसिस पे इस वीडियो चैनल पे अपलोड कर रही हूँ। सो ये वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जो कि रियल एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम लेवल के ऐसे हैं उनको आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा जब भी आप एग्ज़ाम में जाओगे। बिकॉज अगर आप एग्ज़ाम लेवल के ऐसे को रेगुलर बेसिस पे प्रिपेयर करते हो तो ये काफ़ी आपकी हेल्प करेगा फाइनल एग्ज़ाम में। एंड जो स्टूडेंट्स न्यू है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड जो भी आपका रिव्यू है उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करो। सो हमारा जो टास्क 2 है उसका जो फर्स्ट पार्ट वो क्या होता है, इंट्रोडक्शन। सो फॉर दैट हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट होती है इसको हमने पैराफ्रेज करना होता है। सो एट द टाइम ऑफ पैराफ्रेजिंग ईदर यू कैन चेंज सम वर्ड्स इन द गिवन स्टेटमेंट और यू कैन चेंज इन द entire statement, but after paraphrasing meaning should be same as that of given one. So जो इंट्रोडक्शन है इसको आप 2 वेज में राइट कर सकते हो, जहाँ तो जो गिवन स्टेटमेंट है उनमें से जो वर्ड्स हैं उनको चेंज कर दो, या फिर आप टोटली इसको अपनी वे में राइट कर सकते हो। पैराफ्रेजिंग पे इंट्रोडक्शन में टोटली अपनी वे में स्टेटमेंट को, इंट्रोडक्शन को राइट कर सकते हो, बट इंट्रोडक्शन में जो भी आप स्टेटमेंट राइट करोगे इसका मीनिंग सेम रहना चाहिए जो कि गिवन स्टेटमेंट का मीनिंग है। सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर इंट्रोडक्शन। It is undeniable that art plays a major role in the development of any nation. Therefore, some individuals opine that artists like painters, musicians, poets, as well as other artists, और यू कैन से अदर पर्सनैलिटीज़ शुड बी फंडेड बाय द गवर्नमेंट। कि इसमें कोई शक नहीं है, जो आर्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी नेशन की डेवलपमेंट में। इसीलिए कुछ इंडिविजुअल है वो ओपाइन करते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो आर्टिस्ट्स हैं, कौन कौन से पेंटर, म्यूजिशियन, पोइट्स एंड अदर पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग प्रोवाइड करी जानी चाहिए। वेयर एज दूसरी साइड पे, सो जब आप सेकंड स्टेटमेंट को राइट करोगे सो कौन सा लिंकर यूज़ करोगे, वेयर एज, वाइल, हाउ एवर, कुछ भी आप राइट कर सकते हो। वेयर एज अदर्स बिलीव दैट इन्वेस्टमेंट इन आर्ट सेक्टर इज़ अ वेस्टेज ऑफ मनी एंड गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एड टू अदर इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स। कि दूसरी साइड पे जो लोग हैं वो सोचते हैं, उनके अकॉर्डिंग है कि जो अगर आर्ट में गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है तो ये वेस्टेज है मनी की। सो जो गवर्नमेंट है उसको जो अदर इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उनमें जो मनी है वो इन्वेस्ट करनी चाहिए। सो द फॉलोइंग पैराग्राफ्स विल डिस्कस बोथ दीज आस्पेक्ट्स, हाउएवर आई एग्री विद द फॉर्मर व्यू। कि जो फॉलोइंग पैराग्राफ्स होंगे वो इन दोनों
व्यूज़ को, और यू कैन से इन दोनों एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। जबकि मैं किसके साथ एग्री कर रही हूँ, आई एग्री विद द फॉर्मर व्यू। सो फर्स्ट स्टेटमेंट से एग्री कर रहे हैं हम, मीन्स फॉर्मर व्यू। अगर आप सेकंड स्टेटमेंट से एग्री करोगे देन इधर राइट करोगे लेटर व्यू। सो फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सी थी कि जो गवर्नमेंट है उसको आर्ट सेक्टर में फंडिंग करनी चाहिए। देखो इधर हमने राइट कर दिया इट इज़ अनडिनाइबल दैट। आर्ट के रिगार्डिंग थी, इसके लिए हमने जनरल लाइन राइट कर दी। प्लस हम पीपल थिंक था, हमने राइट किया सम इंडिविजुअल्स ओपाइन दैट, देन हमने टोटली इसको चेंज करके राइट कर दिया। नेक्स्ट अगर देखो सेकंड स्टेटमेंट में था कि जो पीपल है वो थिंक करते हैं कि आर्ट में अगर इन्वेस्ट करती है मनी गवर्नमेंट तो ये वेस्ट है मनी की, तो अगर आर्ट में नहीं करेगी तो उनके अकॉर्डिंग जो अदर सेक्टर हैं यानी कि एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी अदर सेक्टर्स हैं उनमें इन्वेस्ट करनी चाहिए मनी। सो इसीलिए हमने इधर राइट कर दिया कि जो गवर्नमेंट है उनको इन पीपल दूसरे लोगों के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को अदर सेक्टर्स में मनी इन्वेस्ट करनी चाहिए। सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर बॉडी पैराग्राफ 1। जैसे कि हमारे पास 2 साइड्स हैं, सो फर्स्ट साइड को आंसर करने के लिए हमने राइट किया इधर ऑन द वन साइड। सो जब आप दूसरी साइड को आंसर करने के लिए स्टार्ट करोगे देन उस बॉडी पैराग्राफ की स्टार्टिंग में आप राइट कर सकते हो ऑन द फ्लिप साइड, और यू कैन राइट ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर हैंड, कुछ भी आप राइट कर सकते हो। सो ऑन द वन हैंड इट इज़ क्रूशियल फॉर गवर्निंग बॉडीज़ टू एलोकेट सफिशेंट फंड्स फॉर द वेलबींग ऑफ आर्टिस्ट्स। सो जब भी आप अपना बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करते हो, जो स्टार्टिंग लाइन है बॉडी पैराग्राफ की, इससे एग्जामिनर को 100% क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि आप इस बॉडी पैराग्राफ में क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हो। सो इसमें हमने एक्सप्लेन करना है, इस बॉडी पैराग्राफ में हमने आर्ट के फेवर में एक्सप्लेन करना है कि हाँ जी जो गवर्नमेंट है उसको आर्ट सेक्टर में और वी कैन से जो आर्टिस्ट हैं उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करनी चाहिए, मींस उनको फंड्स देने चाहिए। तो इसके फेवर में जाएंगे, इसीलिए हमने राइट कर दिया कि जो गवर्निंग बॉडी है, आप गवर्नमेंट राइट कर सकते हो, गवर्निंग बॉडी राइट कर सकते हो, पब्लिक अथॉरिटीज़ राइट कर सकते हो, कि जो गवर्नमेंट है उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो आर्ट है और वी कैन से जो आर्टिस्ट्स हैं उनकी वेलबींग के लिए सफिशेंट फंड्स को एलोकेट करना ज़रूरी है गवर्नमेंट को। द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द आर्टिस्ट्स टू द सोसाइटी आर वेरी इसेंशियल, कि जो भी आर्टिस्ट है, जितनी भी पर्सनैलिटीज़ हैं, इनकी जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आर्ट कैन ब्रिंग आउट पीपल्स क्रिएटिविटी, व्यूज़ एंड पर्सनैलिटीज़। जो आर्ट है वो जो लोगों की क्रिएटिविटी को निखार सकता है, उभार सकता है ना, उसको हमने राइट किया ब्रिंग आउट। जो पीपल है उनको व्यूज़ को ब्रिंग आउट कर सकता है, उनकी पर्सनैलिटीज़ को ब्रिंग आउट कर सकता है। आर्ट इधर प्लेज आएगा, आर्ट प्लेज अ मेजर रोल इन आवर लाइव्स। फॉर एग्जाम्पल when we learn about our history, traditions and culture through movies, songs, paintings and many other forms of art। कि जैसे कि आपको भी पता हो, मूवीज़ देखते हो, सॉन्ग्स सुनते हो, पेंटिंग्स वगैरह देखते हो, जहाँ अदर भी जो आर्ट की फॉर्म्स है, डांस बोलो या अदर कुछ भी है ना आर्ट की फॉर्म्स हैं, इनकी हेल्प से हम अपनी हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशन के बारे में सीखते हैं। जब भी आप ओल्ड मूवीज़ देखते हो तो जो ओल्ड कल्चर ट्रेडिशंस थे उनके बारे में आपको पता चलता है। ऑल काइंड ऑफ ट्रेडिशन आर द बेसिस ऑफ अ कंट्री विदाउट विच द कंट्री कैन नॉट बी सिविलाइज्ड। जो जितना भी ट्रेडिशंस है उनकी सभी काइंड मीन्स सभी टाइप वो कंट्री का बेस है। वो हमने क्या राइट किया, आर द बेसिस ऑफ अ कंट्री। उसके बिना मीन्स ट्रेडिशंस के बिना कंट्री सिविलाइज्ड नहीं हो सकती। जो मैंने पॉइंट एक्सप्लेन किए ज़रूरी नहीं आपने सेम ही आंसर करने, अगर आपके माइंड में अदर पॉइंट्स हैं आप उनको भी ऐड कर सकते हो। हैंस टू प्रिजर्व आवर कल्चर गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड असिस्टेंस टू आर्टिस्ट्स सो दैट दे कैन वर्क विदाउट एनी बर्डन। जैसे कि हमने इस पॉइंट में एक्सप्लेन किया, जो भी हमारा कल्चर है और वी कैन से ट्रेडिशंस हैं उनके लिए आर्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए हमने राइट किया है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसको जो आर्टिस्ट हैं उनको फंड्स देने चाहिए सो दैट हमारा जो कल्चर है वो प्रिजर्व किया जा सके। एंड अगर आर्टिस्ट हैं जैसे पर्सनालिटीज़ हैं इनको सफिशेंट फंड्स मिलते हैं देन ये विदाउट एनी बर्डन अपने वर्क पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। फर्दरमोर नाउ वी विल एक्सप्लेन आवर बॉडी पैराग्राफ 2। जो अदर पॉइंट है उसको हम बॉडी पैराग्राफ 2 में एक्सप्लेन करेंगे। इसी फेवर में जा रहे हैं, इसके लिए हमने रेलेवेंट लिंकर यूज़ किया। फर्दरमोर मीन्स हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं।
So now we will start our body paragraph 2. Furthermore, with the help of different art forms, इधर forms आएगा, forms like singing, dancing, paintings and what's more, people can gain fame and fortune. सो जैसे कि हमने बोला आर्ट के जो डिफरेंट फॉर्म्स है, कौन कौन सी सिंगिंग होगी, डांसिंग होगी, पेंटिंग्स आगे आगे है ना, एंड जो अदर फॉर्म्स भी हैं आर्ट की, इसकी हेल्प से जो पीपल हैं उनको क्या वो गेन करते हैं, फेम एंड फॉर्च्यून। फेम मीन्स नेम वगैरह काफ़ी वो है ना अचीव करते हैं, गेन करते हैं। फॉर्च्यून मीन्स मनी, वो गेन करते हैं। ऑडियंस लव टू वॉच दैम एट एन इंटरनेशनल लेवल। इन दिस वे दे आर अर्निंग they are earning high level of income. Resultantly, they are paying a huge chunk of their money for tax, which ultimately benefits the economy of their nation. So जैसे आपको भी पता जो पर्सनालिटीज़ हैं आर्ट में, सिंगिंग में है, डांस में है, पेंटिंग्स में है, जो अदर भी है, म्यूजिशियन बोला था उसको हमने राइट कर दिया सिंगिंग। सो पेंटिंग है, जो अदर भी डांस की फॉर्म्स है, आर्ट की फॉर्म्स है सॉरी। तो इसमें जो भी पर्सनालिटीज़ है उनको वो वर्ल्ड लेवल पे परफॉर्म करते हैं है ना, जो ऑडियंस है इंटरनेशनल लेवल पे उनको देखना पसंद करती है। सो इसी वे में जो आर्टिस्ट्स हैं वो हाई लेवल की इनकम अर्न कर रहे हैं, एंड अगर उनकी इनकम हाई लेवल की देन वो क्या अपना मनी में से, इनकम में से टैक्स भी कितना कितना पे करते हैं। तो अगर वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है तो जो ये वाली चीज़ जो नेशन की इकॉनमी है इसको बेनिफिट करती है। सो ये नेशन के लिए भी बेनिफिशियल होगा अगर जो गवर्नमेंट है आर्टिस्ट्स को मनी प्रोवाइड करेगी, सफिशेंट फंड्स प्रोवाइड करेगी। In addition, the renowned artists inspire their audience. Their followers love to copy them. So, government should provide funds to the artists so that they can do wonders for their countries. इसके अलावा जो renowned artists हैं मीन्स काफ़ी फेमस होते हैं, उसको बोलते हैं renowned। वो इंस्पायर करते हैं अपनी ऑडियंस को, जो उनके फॉलोअर्स हैं वो उनको कॉपी करते हैं। सो अगर वो अच्छा काम करेंगे जो उनकी ऑडियंस हो वो भी अच्छे काम करेंगी है ना। तो ऐसे गवर्नमेंट इनको आर्टिस्ट्स को फंड करके कंट्री करना चाहिए गवर्नमेंट को इनको फंड्स, सो दैट जो आर्टिस्ट है वो अपनी कंट्रीज़ के लिए बहुत अच्छा कर पाएँ। इसीलिए हमने राइट किया कैन डू वंडर्स फॉर देयर कंट्रीज़। सो ये हमारा था बॉडी पैराग्राफ 2। नाउ वी विल स्टार्ट आवर बॉडी पैराग्राफ 3। सो जैसे कि बॉडी पैराग्राफ 1 एंड 2 में हमने आर्ट के फेवर में एक्सप्लेन किया, सो बॉडी पैराग्राफ 3 में हम अदर साइड को एक्सप्लेन करेंगे कि जो अदर पीपल है उनके अकॉर्डिंग आर्ट में इन्वेस्टमेंट वेस्ट क्यों है, उनके अकॉर्डिंग क्या पॉसिबल सोल्यूशन है, उसको हम आंसर करेंगे। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में राइट किया ऑन दी अदर साइड। Opponents of government funding on artists say that governing bodies had better spend money on other important sectors such as health, education, transportation, technology and other services as against art। कि जो दूसरी साइड पे इसके इस व्यू के जो ओपोनेंट्स है जो इसको अपोज करते हैं उनके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है उसको आर्ट की बजाय जो अदर इम्पॉर्टेंट सेक्टर है उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। कौन से, हेल्थ होगी, जैसे एजुकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, टेक्नोलॉजी है एंड जो अदर सर्विसेज है। एज अगेंस्ट आर्ट मीन्स आर्ट के कंपैरिजन में गवर्नमेंट को इन इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स में मनी इन्वेस्ट करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू देम नेशंस हेल्थ एंड वेलबींग शुड बी पैरामाउंट। सो ये वाले लोग हैं इनके अकॉर्डिंग जो नेशन की हेल्थ है और यू कैन से जो पीपल हैं इनकी हेल्थ एंड इनकी वेलबींग शुड बी पैरामाउंट मीन्स सबसे इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, की प्रायोरिटी होनी चाहिए। देयर आर वेरियस सोशल इशूज विच शुड बी कंसिडर्ड फर्स्ट, होमलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, ऑल ऑफ दीज नीड टू बी एड्रेस्ड फर्स्ट। कि जो अदर सोशल इश्यूज़ हैं लाइक होमलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, अगर आपके पास अदर नेम्स भी एग्जांपल्स भी हैं उनको भी आप ऐड कर सकते हो कि ये वाले सोशल इश्यूज़ फर्स्टली एड्रेस करने चाहिए गवर्नमेंट को। सो नाउ वी विल कंक्लूड आवर ऐसे। सो इन कंक्लूजन ऑल्दो बोथ साइड्स हैव स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स येट की प्लेस पे हमने कॉमा यूज़ किया। आई बिलीव दैट स्पेंडिंग मनी ऑन आर्ट्स इज़ हाईली इम्पेरेटिव। कि चाहे दोनों साइड्स के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है, फिर भी मेरे अकॉर्डिंग जो आपने इंट्रोडक्शन में जिस साइड पे आप गए हो तो कंक्लूजन में भी आपने उस चीज़ को हाईलाइट करना है कि आपका व्यू क्या है। आई बिलीव दैट कि मेरे अकॉर्डिंग मैं क्या बिलीव करती हूँ कि जो
मनी स्पेंड करना आर्ट्स में वो हाईली इम्पेरेटिव है, मीन्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फंडिंग फॉर आर्ट्स इज़ नॉट अ वेस्ट ऑफ मनी, गवर्नमेंट शुड हैव सेपरेट फंड्स फॉर ऑल द इसेंशियल सेक्टर्स। कि आर्ट्स में फंडिंग करना वेस्ट नहीं है मनी का। सो जो गवर्नमेंट है उसको जो ऑल इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स है, मीन्स इसेंशियल सेक्टर्स है, उनके लिए सेपरेट फंडिंग होनी चाहिए। मीन्स आर्ट के लिए अलग से फंडिंग, एजुकेशन के लिए अलग से फंडिंग, हेल्थ केयर के लिए अलग से फंडिंग। सो आप ऐसे अपने टास्क 2 को आंसर करोगे। सो इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स, कंक्लूजन, ये सारे इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो आपने ऑल में अपना बेस्ट देना है। तो ये था हमारा राइटिंग टास्क 2। आई होप यू गाइज विल लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल।